हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस में। समय के अभाव के कारण हम बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर पाते हैं, लेकिन अब हम फिर से एक नई श्रृंखला के साथ वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। और हमारी ये श्रृंखला होगी जिसका नाम होगा महत्वपूर्ण नोट श्रृंखला। ठीक है ना। राजस्थान इतिहास की अगर बात करें तो राजस्थान इतिहास का पहला जो टॉपिक है वो है इतिहास जानने के स्रोत। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके सबसे पहले हम परिचय को देखते हैं। देखिए, वीडियो छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। एक एक टॉपिक का एक बहुत सारे वीडियो बनेंगे, लेकिन जल्दी भी देख सकते हैं, अच्छे समझ में आ सके। क्योंकि नोट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो शॉर्ट्स नोट्स भी होंगे और वीडियो भी होगा वो शॉर्ट्स होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत, राजस्थान इतिहास में सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इतिहास स्रोत होते क्या हैं पहले वो देखते हैं हम, उसके अर्थ को देखते हैं। तो सबसे पहले इतिहास स्रोत जिसका अर्थ होता है पुरानी घटनाओं की जानकारी जिन साधनों से होती है, ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अर्थात ऐसी चीज़ें जिसे हमें यह पता चल सकता है कि इससे पहले ये था। उदाहरण के लिए यदि महाराणा प्रताप को देखें तो अब वो 1540 में उनका जन्म हुआ, हमने देखा क्या? नहीं। तो वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसकी जानकारी होगी, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती, तो वो स्रोत है। किसके? ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम प्रकार भेद कि ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। यानी किन किन चीज़ों से हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत को जान सकते हैं? दो चीज़ों से जान सकते हैं। दो प्रकार है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं हम ये देखते हैं। दो प्रकार हो गए, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो इतिहास जानने के वे स्रोत जो उत्खनन से प्राप्त हुए हो, उत्खनन यानी खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हो, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें से कई प्रकार आते हैं इसमें। ठीक है ना। कौन कौन से? तो देखिए, जैसे अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, मृदबांड, ये अलग अलग तरह के अभिलेख भी बहुत सारे। अब हम अभिलेख पढ़ेंगे, उसके बाद सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे इतिहास आने के स्रोत से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं ये अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, ताम्रपत्र और मृदबांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आते हैं अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र और मृदबांड। ये इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है ना। अब हम अभिलेख के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये पुरातात्विक स्रोत है। एक प्रकार हो गया इतिहास जानने के स्रोत का, ऐतिहासिक स्रोत का एक भाग हो गया पुरातात्विक स्रोत। दूसरा देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत जो हमने पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत के अलावा जितने भी हैं, अर्थात लिखित प्रमाण देने वाले स्रोत, अर्थात ऐतिहासिक किताबें और लेख जो हैं, जो हमें खुदाई के द्वारा इधर उधर खेतों में, तालाबों में, मदों में, स्तंभों पर अलग अलग लिखित, मतलब अलग जगह पर लिखे हुए मिले थे। और हमें ये साहित्यिक स्रोत ऐसे नहीं मिलते, ये हमें मिलते हैं किताबों के द्वारा। लिखित जितनी अलग अलग किताबें होती हैं, अलग अलग लेख होते हैं, उनके द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो लिखित प्रमाण देने वाले स्रोत अर्थात साहित्यिक किताबें, कैसे? पृथ्वीराज विजय, ठीक है, जयानक ने लिखा। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा। राजवल्लभ मंडन भट्टी काव्य भट्टी ने लिखा। तो ये साहित्यिक स्रोत है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं, इतिहास जानने के स्रोत किसे कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक आप समझ गए, और साहित्यिक स्रोत जो ये हैं, ये हो गए सामान्य परिचय ऐतिहासिक स्रोतों की। अब कौन कहाँ मिला, कौन सा अभिलेख कहाँ मिला, कौन सा सिक्का किसका है, क्या चीज़ कहाँ पे मिली, ये अब हम अलग से अलग अलग वीडियो में देखेंगे। एक एक चीज़ को लेते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत हो गई है। तो अब अगले वीडियो में हम वापस जो पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत का, हमारा जो पहला भाग है कौन सा अभिलेख, उसके अलग अलग प्रकार है वो देखते जाएंगे। तो ये छोटे छोटे वीडियो में हम अपलोड करेंगे।